So, Assalamualaikum. First of all, we will be discussing about the Witting reaction, जो हमारा पहला नेम रिएक्शन होगा with full mechanism and reagents. तो Witting reaction was basically discovered by a scientist named George Witting, and he was awarded the Nobel Prize in 1979. अब सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ विटिंग रिएक्शन। तो विटिंग रिएक्शन बेसिकली होता है कि अ कार्बोनिल कंपाउंड जिसको हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ईलेट। अब विटिंग रिएक्शन में जो विटिंग रिएजेंट होता है जो कार्बोनिल की कन्वर्जन अल्कीन में कराता है उसको हम कहते हैं दैट इट इज़ अ फॉस्फोरस ईलेट। ठीक है, सो हमें डिफरेंट रिएक्शंस पता हैं कि जिसमें एल्कीन बनता है, जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हो जाती है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं या डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, मतलब ऐसे रिएक्शन हमें पता है जिसमें एल्कीन बनता है। लेकिन जब हमें फॉस्फोरस ईलेट का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब है कि हम अल्कीन जो बना रहे हैं वो विटिंग रिएक्शन से बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज़ करके अल्कीन बनाएंगे। ठीक है, सो आगे हम देखेंगे कि हमने इनको क्यों यूज़ किया, वाई वी यूज़ दिस विटिंग रिएजेंट और इसका फंक्शन क्या है, हम विटिंग रिएक्शन से कैसे कैसे अल्कीन्स बना सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि पहला स्टेप इसका होगा कि फॉर्मेशन ऑफ द विटिंग रिएजेंट, कि फॉस्फोरस ईलेट जो है हमारा उसकी फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसकी फॉर्मेशन के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द विटिंग रिएक्शन का पूरा मैकेनिज़्म। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज़ ईलेट फॉर्मेशन। अब ईलेट क्या होता है? अच्छा, कुछ लोग इसको ईलेट प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको ईलाइट प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ईलेट क्या होता है? ईलेट इज़ बेसिकली कंपाउंड दैट हैज़ पॉजिटिवली चार्ज केटाइन भी उसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो और नेगेटिवली चार्ज भी कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर हम फॉस्फोरस ईलेट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास ईलेट का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फॉस्फोरस एटम है, ये इसने अपने बॉन्ड्स बनाए हुए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके एडजेसेंट कार्बन में जो साथ इसके साथ बिल्कुल कार्बन अटैच्ड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कार्ब एनाइन है और ये पॉजिटिव केटाइन है। तो इस एक कंपाउंड में इनका होना इसको कहते हैं ईलेट है और इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्यूटेराइंस। ठीक है, और अगर हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो ये जो डबल बॉन्ड होगा वो इधर डबल बॉन्ड कह रही हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि फॉस्फोरस बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो हम नाइट्रोजन भी तो यूज़ कर सकते थे इसकी जगह, वाई वी हैव यूज्ड ओनली फॉस्फोरस। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ दैट जो नाइट्रोजन होता है उसका साइज़ छोटा होता है, राइट। और उसी ग्रुप में पहले नाइट्रोजन होता है फिर फॉस्फोरस होता है ना, तो साइज़ छोटा होने की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सिर्फ पी ऑर्बिटल होता है लेकिन फॉस्फोरस के पास हमारे पास डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो कार्ब एनाइन का नेगेटिव चार्ज है वो डी लोकलाइज हो जाता है इसके डी ऑर्बिटल में और वो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने ये देखा कि फॉस्फोरस की क्यों इसको यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन नहीं यूज़ हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वो रीज़न कि इसकी स्टेबलाइजेशन जो नेगेटिव कार्ब एनाइन की स्टेबलाइजेशन है वो फॉस्फोरस क्यों प्रोवाइड कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि जो इसकी ये लोन पेयर है वो डी ऑर्बिटल्स में डी लोकलाइज हो सकता है और जो डी लोकलाइजेशन होती है हमें पता है रेजोनेंस या डी लोकलाइजेशन हमें एक कंपाउंड या एटम को मोर स्टेबलाइज करती है। ऑलराइट, तो ये इसका रीज़न है। अब हम आते हैं व्हाट इज़ द मेन मैकेनिज़्म फॉर द जनरेशन ऑफ द फॉस्फोरस ईलेट, जो हमारे विटिंग रिएजेंट होता है। तो फर्स्ट इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है वो SN1 रिएक्शन होता है और उसका सेकंड स्टेप होता है एसिड बेस रिएक्शन या डीप्रोटोनेशन होती है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन हमें पता है कि SN2 रिएक्शन क्या होता है कि SN2 रिएक्शन वो होता है कि जिसमें हम प्राइमरी या मिथाइल हेलाइड्स को यूज़ करके हम करते हैं। उसमें व्हाट वी डू इज़ कि हमारे पास ये मिथाइल हेलाइड है। ठीक है, हम हेलाइड की जगह कोई भी ले सकते हैं लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि जो गुड लिविंग ग्रुप हो। गुड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो डाउन द ग्रुप, अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें, फॉस्फोरस फ्लोरीन इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। ठीक है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए। वेराज अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें
ब्रोमीन आयोडीन को देखें तो वो जो आयोडीन है दैट इज़ द मोस्ट गुड लीविंग ग्रुप बिकॉज उसका सबसे बड़ा साइज़ है और साइज़ बड़ा होने की वजह से वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं, तो लीविंग ग्रुप ये है। ठीक है, तो अब हमारे पास है फॉस्फोरस ये फॉस्फोरस है, ये ट्राइफिनाइल है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का स्ट्रक्चर है, मतलब 3 बेंजाइल रिंग्स लगे हुए हैं और साथ इसके 2 लोन पेयर, क्योंकि ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं तो 3 बॉन्ड ये बनाए हुए और 1 लोन पेयर है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो फॉस्फोरस है, दिस फॉस्फोरस के पास अब हमारे पास है लोन पेयर्स। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हेलाइड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हमने इसका और इसका रिएक्शन ज्वाइन कराना है, क्योंकि हमने ये लीड बनाना है। ठीक है, तो कैसे होगा कि ये जो अपने लोन पेयर यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से लीव कर देगा। इसने लीव क्यों किया? बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसने यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाए हैं और जब एक फॉस्फोरस अटैक करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा और फॉस्फोरस का यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो नाउ वील गेट दिस स्ट्रक्चर। अब ये पॉजिटिव चार्ज आपको समझ आ गया होगा कि वाई वी हैव दिस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसने अपने लोन पेयर्स यूटिलाइज़ किए हैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब वी फॉर्म्ड, एक हमने पार्ट बना लिया, अब दूसरा पार्ट ये है कि हमने इसका नेगेटिव चार्ज बनाना है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए हमें डीप्रोटोनेशन एसिड बेस रिएक्शन कैसे कराना है कि हम कोई भी बेस लेंगे, अल्काइल मतलब अल्काइल लिथियम में कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम लिया है, तो ब्यूटाइल लिथियम, अब ये जो प्रोटॉन है जो कार्बन के साथ जो प्रोटॉन होगा वो एसिडिक प्रोटॉन होगा। एसिडिक प्रोटॉन होने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने पहले बताया कि दिस कार्बन, ये जो कार्बन फॉस्फोरस के साथ अटैच है, फॉस्फोरस के पास डीलोकलाइज डी ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन पेयर होगा वो डीलोकलाइज कर सकता है फॉस्फोरस के ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स में। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से वो स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से ये जो उसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं दे एक्ट एज एसिडिक प्रोटॉन्स, उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एसिडिक प्रोटॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें एक बेस चाहिए होती है। ठीक है, तो जब ये बेस आएगी वो क्या करेगी कि इस प्रोटॉन को लेकर, और ये प्रोटॉन अपना प्रोटॉन और इसका जो प्रोटॉन है कार्बन का वो इसके कार्बन के पास छोड़ कर जाएगा और उसके पास कुछ नहीं होगा, इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो ब्यूटाइल है वो क्या करेगा कि इसको अटैक करेगी, क्योंकि लिथियम तो पॉजिटिव है, मेटल तो पॉजिटिव होता है, वो लूज़ करते हैं प्रोटॉन और उसके साथ जो अल्काइल है वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पार्ट इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पे क्योंकि ये एस प्रोटॉन निकल रहा है तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक लोन पेयर बना दिया, नेगेटिव चार्ज बना देगी बात। ठीक है, नाउ वी गेट दिस। ठीक है, और ब्यूटेन ने एक हाइड्रोजन गेन करके ब्यूटाइल ने एक हाइड्रोजन गेन करके ब्यूटेन बना दिया और ये लिथियम आयोडाइड यहाँ से लिया और एक लिथियम जिसमें डिसोसिएट हुआ था। अब ये जो है ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज़ अ ईलेड। और अगर हम इसका ये जो नेगेटिव चार्जेस को डीलोकलाइज करवाना चाहिए तो कैसे होगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं तो वो इजीली डीलोकलाइज हो जाएगा और हमारे पास ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई नाइट्रोजन इज़ नॉट यूज्ड वेयर एज फॉस्फोरस इज़ यूज्ड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हमने विटिक रिएजेंट बना लिया है। सो नाउ व्हाट वील डू नेक्स्ट कि अब हमने विटिक रिएक्शन कराना है। रिएजेंट बन गया, अब हमने कार्बोनिल कंपाउंड लेना है एल्डिहाइड या कीटोन में से और उसको रिएक्ट कराना है विटिक रिएजेंट के साथ, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो हम देखेंगे कैसे आएगी, दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। वो हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। उसके बाद हम एल्कीन्स की फॉर्मेशन देखेंगे कि सिस एल्कीन या ट्रांस एल्कीन्स कब बनेंगे, उनकी ज्योमेट्री। ठीक है।